involves lower incidence of equivalent annual cash outflow, that is 11,710। मेरे बेटे बेटे अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये लेक्चर नंबर 7 खत्म होने वाला है। लास्ट लेक्चर रह गया बेटे, मेरे को कुछ डब्ल्यूडीवी के बारे में बताना है। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप एक स्लाइड लिख लें जो मैंने सोची थी कि बताऊंगा। लो बेटे, एक कंसेप्ट छोटा सा लिख लें, फिर हम आगे चल रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 26। बस बेटे, फिर मैं कराकर आगे चलूंगा बेटे। चैप्टर क्लोज हो रहा है, मतलब ये हेड खत्म हो जाएगा। तो प्लीज एक बार लिख लें, मेरे कहने पर ईमानदारी से लिख लें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हेडिंग लिखें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखे बेटे, पहले लिख लो। In case question specifies to follow WDV method, then it is better to prepare a separate working note. अगर क्वेश्चन कह रहा है WDV मेथड के लिए, तभी आप ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और अगर लगाना है तो हर साल की डेप्रिसिएशन अलग आती है, तो उसका वर्किंग नोट अलग बनाना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में दिमाग में प्रेशर कम पड़ता है। जो बच्चे सोते हैं उनको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। और बेटे डब्ल्यूडीवी में कुछ बच्चों के दिमाग में प्रेशर ज्यादा पड़ता है। सर प्रेशर, हाँ ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सर कैसे? बेटे उसमें हर वर्ष अलग होती है, ब्लॉक का कंसेप्ट होता है। चलिए बी पॉइंट लिखिए। डेप्रिसिएशन, firstly we will calculate depreciation on old block of assets. Firstly we will calculate depreciation on, बेटे यहां पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बेटे ब्लॉक के डिफरेंस से निकालना है। आप समझ रहे हैं? डिफरेंस इन द ब्लॉक। ठीक है जी। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड ब्लॉक ऑफ एसेट एंड देन डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ब्लॉक ऑफ एसेट। आराम से। तो बेटे डेप्रिसिएशन, चलिए जी सी पॉइंट लिख लीजिए। WDV of the block can be calculated as follows. WDV ऑफ ब्लॉक निकालते कैसे हैं? WDV ऑफ द ब्लॉक निकालते कैसे हैं? मैंने कहा कि WDV ऑफ द ब्लॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखते हैं, प्लस परचेजेस ऑफ द एसेट्स ऑफ द सेम ब्लॉक इन द सेम क्लास इन द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32 में किया हुआ है, माइनस सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द सेम ब्लॉक। आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा।
से जो स्पेशल लाना था इसमें और डिसीजन कौन हुआ आपको दे देंगे और इनफॉर्मेशन रिलीज उसको सर्टिफाई करना तो करके उसमें सब तो करना हम लोग आपसे आप कहने के लिए लो बेटे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिखो बेटे, बस अभी समझाने वाला हूं बेटे, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लो बेटे, लिख लिया जी, लो बेटे लास्ट है, बस खत्म बेटा। आज ब्लॉक, आज पहली बार कंसेप्ट लिखवाया, आज की क्लास में तो कंसेप्ट ही नहीं लिखवाया बेटा, लास्ट पॉइंट लिखना है और हम डब्ल्यूडीवी का काम समझ के रिप्लेसमेंट डिसीजन को टाटा बाय बाय कर देंगे बेटे। फिर आप सम ऑफ 8 डिजिट में हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक है वो ठीक कर लेंगे और बस आज का लेक्चर खत्म बेटे। पहला कॉलम है ईयर का बेटे, दूसरा कॉलम है डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ब्लॉक बेटे, तीसरा कॉलम है डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड ब्लॉक बेटे, फोर्थ कॉलम है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और बेटे फिफ्थ कॉलम है टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो पहला कॉलम लिखिए ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ब्लॉक, डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड ब्लॉक, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, नेक्स्ट एक आध पॉइंट लिख लीजिए फिर हम खत्म करेंगे। ये बातें कुछ नॉर्मल है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ सेम क्लास, अंडरलाइन कर दीजिए, सेम क्लास। सभी गधे गधे ही होते हैं, गधे गधों का एक ब्लॉक बनाना है। सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और बेटे जी पॉइंट, इवन वन एसेट कैन फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ एसेट, even one asset can form a block of asset, even one asset can form a block of asset। ठीक है जी, F पॉइंट लिख लिया। ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, even one asset can form say block of asset। H बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए H के ऊपर, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया बेटे। H पॉइंट, वी विल ऑलवेज अज्यूम ब्लॉक ऑफ एसेट स्टिल एग्जिस्ट। हम हमेशा मानेंगे WDV मेथड में कि ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिस्ट करता है और इसलिए
STCG और STCL नहीं निकालेंगे, एंड हेंस नीदर STCG nor STCL, neither STCG nor STCL will be calculated at T0 as well as in the last year termination point में। बस बेटा यहीं तक लिखना है, ये आई पॉइंट नहीं लिखना, मैंने देख लिया, एच तक लिखना था बेटा बस। अब सुनिए जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे बेटे, घबराना नहीं है जरा सा भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कैपिटल बजटिंग में या पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी विल फॉलो ओनली 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हम 3 ही मेथड्स को फॉलो करेंगे। We will follow 3 methods of depreciation. Method 1, Method 2 and Method 3। बेटे पहला मेथड है जो अभी तक किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, और बेटे IFRS के हिसाब से हम स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेंगे 99%। और बेटे दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और बेटे ये मेथड हम तब फॉलो करेंगे इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तभी करेंगे बेटे। और थर्ड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तभी करेंगे। आराम से बेटे, बेटे घबराना है ही नहीं। मैंने कहा जी कैपिटल बजटिंग में हम 3 तरह के मेथड्स फॉलो करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक WDV, एक सम ऑफ ईयर डिजिट। मैंने बेटे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए स्ट्रेट लाइन से कराए, और बेटे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में भी हम स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करने वाले हैं। बट बेटे अगर एग्जामिनर आपको कहे इन दोनों मेथड्स के लिए तभी करना है, नहीं तो नहीं करना। अच्छा, अगर ये मेथड कहे तो बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? बेटे स्ट्रेट लाइन में तो हम हर एसिड को अलग मानते हैं, लेकिन बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या मानेंगे बेटे? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन ऑन WDV ऑफ ओल्ड ब्लॉक। आराम से बेटे, आराम से, डेप्रिसिएशन ऑन WDV ऑफ न्यू ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन ऑन WDV ऑफ ओल्ड ब्लॉक। बेटे WDV मेथड में हम सिंगल एसिड की बात नहीं करेंगे, हम ब्लॉक की बात करेंगे। और बेटे ब्लॉक क्या होता है? झुंड, झुंड ऑफ एसेट्स। बेटे कौन से एसेट्स? सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आराम से बेटे, लगने ना पाए। सेम क्लास एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो बेटे आप आराम से समझ लें, आप आराम से समझ लें कि WDV मेथड में हम ब्लॉक की बातें करते हैं। और बेटे जैसे आपने लिखा, ब्लॉक की वैल्यू निकालते कैसे हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं प्लस परचेजेस और एडिशंस इन द सेम ब्लॉक। अगर उसी ब्लॉक के हमने कोई एसेट्स खरीदे
लेस सेल ऑफ एसेट्स फ्रॉम सेम ब्लॉक, बेटे उसी ब्लॉक में से लेस कर देते हैं, और बेटे लास्ट में ये जो बचता है इसी को तो बोलते हैं WDV ऑफ द ब्लॉक एट द एंड। आराम से बेटे आप लिख चुके हैं, ये मेरा प्यार है जो मैं समझा रहा हूं, कुछ नहीं बताया फालतू का। मैंने कहा डेप्रिसिएशन के 3 तरीके हैं, 99% सम स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें प्रेशर नहीं पड़ता, 1% बच गया उसमें 0.5% WDV, और WDV तब जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए, और 0.5 सम ऑफ ईयर डिजिट वो भी तब जब क्वेश्चन में दिया जाए। तो 29 नंबर क्वेश्चन WDV का है, 30 नंबर सम ऑफ ईयर डिजिट का है। 29 करा रहा हूं, 30 की हिंट दे दूंगा क्योंकि फुल आंसर दिया हुआ है। एक बात लास्ट कहनी है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बेटे अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन का, देन ईच एसेट इज ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट। बेटे सारा each asset is treated as separate assets, hence we will calculate STCG slash STCL on transfer of that asset। बेटे बड़ा सिद्धांत की बात बता रहा हूं, लेकिन बेटे WDV में ऐसा नहीं करते, हम एक एसेट की बात ही नहीं करते, ब्लॉक की बातें करते हैं। तो वो बात लिख लीजिए, इन केस ऑफ WDV मेथड वी ऑलवेज फॉलो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट। हम हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है जी। वी ऑलवेज फॉलो ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट, हेंस इन केस वैल्यू ऑफ, वैल्यू मतलब WDV वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट still exist, in case WDV value of block of assets still exist, we do not calculate STCG और STCL। बेटे हम यहां पर ब्लॉक की बातें करते हैं कि ब्लॉक है या नहीं है, एक एसेट बिका, ज्यादा में बिका, कम में बिका, नहीं, हम तो ब्लॉक की वैल्यू देखते हैं। और बेटे हम हमेशा अजम्पशन लेते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी ऑलवेज अज्यूम, if question is silent we always assume block of asset still exist। आराम से बेटे हम हमेशा मानते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो बेटे यही बातों के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 29 को कराने जा रहा हूं, पेज नंबर 108। इस क्लास का आखिरी पड़ाव, इस क्लास का आखिरी पड़ाव शुरू कर रहे हैं। आइए BS Electronics is considering a proposal to replace one of its machines। वो कहता है जी बड़ी सारी मशीनें हैं हमारे पास, उसमें से हम एक मशीन को रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास झुंड है, ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल। इसमें से एक मशीनरी हमने
3 साल पहले कभी खरीदी थी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आज 3 साल हो गए और इस पे हमने 25% के हिसाब से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन डेबिट करी थी। अब इसकी लाइफ 5 साल रह गई है, तो बेटे अगर मैं शुरू से करूं तो 8 हो गए लिखूंगा, और अगर अभी से लिखूं तो बेटे 5 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी लिख लो, आपको बात समझ आई गई है। ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, और बेटे ये 8 लिख दिया, आराम से देख लीजिए। बेटे अगर मैं शुरू से करता हूं तो 8 लिखूंगा, और बेटे अभी करता हूं तो लो बेटे आपको दिक्कत है तो 5 लिख देता हूं। Its maintenance cost is expected to rupees to increase by 50,000 from 6th year। वो कह रहा जी इस ईयर से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय ₹60,000। इट्स प्रेजेंट रिलायबल वैल्यू, अगर हम इसको आज बेच दें, हद कर दी, आज बेच दें तो मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए की है मेरे बच्चे, आराम से। द न्यू मशीन कॉस्ट 15 लाख, नई मशीनरी 15 लाख रुपए की आएगी, और वो सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, चेक करिए। और बेटे 5 साल के बाद 9 लाख रुपए की बिक जाएगी। विद द न्यू मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, अंडरलाइन कर दीजिए, डिक्रीज 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 बाय 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 1 लाख से कम हो जाएगी। बेटे बाय को अंडरलाइन कर दीजिए। In addition, the speed of new machine would increase productivity on account of which, बेटे नई मशीन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपए की सेल्स बढ़ जाएगी, 1,50,000 रुपए से सेल बढ़ जाएगी, ठीक है जी। टैक्स रेट 35%, टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, एडवाइस वेदर द न्यू मशीनरी शुड बी परचेज और नॉट। बेटे मैं 1 मिनट और दे रहा हूं आराम से, लास्ट क्वेश्चन है बेटे, घबराना है ही नहीं, डरना है ही नहीं। डरना किस बात का, अच्छा ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप कोशिश करोगे नहीं होगा, सीख लेंगे। ऐसे डर डर के थोड़ी जिंदगी बिता देनी है बेटे, नहीं बेटे नहीं डरना, नहीं डरना बेटे, ना मेरा बच्चा पढ़ो, हिम्मत करो बेटे, आपने अपनी हिम्मत करके पढ़ना है, पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ो मेरे बेटे। मैंने तो नीचे कितने नोट्स लिखे हैं बेटे, देखो नोट तक कितने लिख दिए बेटे। चलो बेटे आराम से नोट भी पढ़ लो, मैंने वर्किंग नोट 1 लिख दिया है, नोट भी पढ़ लो। बेटे कहते हैं फोटो बनाने के बाद चीजें ज्यादा समझ आती हैं, क्लियर होती हैं। मैं तो आज भी फोटोज बनाता हूं बेटे। चलिए चलिए बेटे, मैं नोट 1 लिखूंगा बेटे। इन दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन विल बी calculated as per WDV method as it has been specified। क्योंकि ये कहा गया है इसलिए ऐसा करेंगे। नोट नंबर 2, book value of old asset at the end of 3rd year can be calculated as follows। लो बेटे
ये बेटे ईयर है, ये बेटे बुक वैल्यू है बेटे 0 1 2 3। बेटे आपने 10 लाख की खरीदी थी और बेटे डेप्रिसिएशन देख लीजिए कितनी अवेल की थी बेटे, पहले साल 2.5 लाख की थी तो 750 हो गया बेटे। अब बेटे ये डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी का कैलकुलेटर से बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसे 10 लाख इंटू 25%, 2.5 लाख माइनस इक्वल टू 7.5 इंटू 25%, 1,87,500 माइनस इक्वल टू 5,62,500 इंटू 25%, 1,40,625 माइनस इक्वल टू बेटे ये वैल्यू आपके सामने आ गई 4,21,875। चेक कर लीजिए बेटे 4,21,875 ये बेटे वैल्यू है किसकी, पुरानी मशीनरी की 3 साल के बाद। यहां पे जो आप बेचेंगे तो 6 की बेचेंगे। आप मेरी बात समझ गए ना बेटे। अब बेटे ज्यादा की बेच रहे हैं तब भी हम एसटीसीजी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड में हम ब्लॉक की बातें करते हैं, सिंगल एसेट की बातें नहीं करते। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलिए जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, हम अब मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन 29 में लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी। परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी बेटे, नई मशीनरी कितने की आएगी ये चेक करना है बेटे। न्यू मशीनरी कितने की है मेरे बच्चे, 15 लाख की है बेटा। लेस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट बेटे, पुरानी मशीनरी 6 लाख की बिक जाएगी, जबकि उसकी बुक वैल्यू इतनी है और बेच रहे हैं आप 6 लाख में, तो बेटे कैपिटल गेन हो गया। लेकिन हम टैक्स पेमेंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटे डब्ल्यूडीवी मेथड है, हम सिंगल एसेट की बात ही नहीं करते, हम तो ब्लॉक की बातें करते हैं। ठीक है जी, तो आइए, और कुछ है ही नहीं तो 9 लाख रुपए लिख दें इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। स्टेप 1 कर दिया जी, आखिरी पड़ाव पे चलते जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है, डब्ल्यूडीवी मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती है, तो बेटे आपको हर ईयर अलग अलग करना है। समझ आई? तो बेटे लिखो ईयर, बेटे सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और बेटे यहां पर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इंक्रीमेंटल, वो बताऊंगा कैसे निकाले, और इधर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू। लो मेरे बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं मेरे बच्चे, कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी किस बात की बेटे? 1 2 3 4 5
5 साल है। अब बेटे सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटे आराम से ईयर, बेटे आराम से, मैंने कहा आराम से, यहां लिखूंगा बेटे सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ईयर बेटे 1 2 3 4 5, बेटे रिडक्शन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेटे इंक्रीज इन सेल्स, बेटे रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। जब आप नया एसेट खरीदेंगे तो 3 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा फायदा, सेल्स बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा, अगर पुरानी मशीनरी चलाते रहते तो 6th ईयर से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती, लेकिन जब आप नई मशीनरी चलाएंगे तो वो बच जाएगी। ओके बेटे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 150, 150, 150, 150। लो बेटा, बेटे मैं 50,000 यहां से लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों, पता नहीं, पता नहीं। बेटे ये जो ईयर है 6th ईयर है, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, 3 साल तो बीत गए, तो ये कौन सा ईयर हुआ 4th, ये कौन सा हुआ 5th, ये कौन सा हुआ 7th, ये कौन सा हुआ 8th। अगर मैं शुरू से देखूं तो ये 6th ईयर यहां से होगा, और वो कह रहा है 6th ईयर से मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है ओल्ड में। तो बेटे टोटल बेनिफिट देख लीजिए कितना आ गया, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। बेटे लेकिन बीकॉम पास के लिए आया ना इतना, क्योंकि बेटे टैक्स से पहले, कोई नहीं, समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। लो बेटे, बेटे आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन है ही नहीं। अब बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए भी मैं अलग से नोट बनाऊंगा। मैं वैसे आपको पीपीटी लिखवा चुका हूं, वर्किंग नोट नंबर 4, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड ब्लॉक आपने लिखा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। आराम से अभी मैं बताऊंगा बेटे, आप पहले लिख लें, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं बेटे, शॉर्टकट है। मैं कहता हूं जी, ओल्ड ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, WDV वैल्यू ऑफ ओल्ड ब्लॉक, बताइए जी पुराने ब्लॉक की वैल्यू कितनी है। बेटे पुराने ब्लॉक में तो बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन उनके बारे में तो पता नहीं। उसने हमारे को एक एसेट के बारे में बताया, उसकी वैल्यू है 4,21,875। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कह रहा हूं WDV ऑफ न्यू ब्लॉक कितनी है। बेटे इसको निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्लॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स।
बेटे ओपनिंग बैलेंस तो 421,875 ही है। बेटे परचेजेस में 15 लाख का एसिड खरीदा है और बेटे 6 लाख का एसिड पुराना बेच दिया है। 13,21,875 आराम से देख लें बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे लॉजिक से चलेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, पेपर जैसा भी आए पास होंगे। बेटे आप बताइए, ये आ गई जी वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस देखिए, तो मुझे लगता है 9 लाख रुपए इज द, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं भले, 9 लाख रुपए क्या है, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। 9 लाख रुपए इस ब्लॉक की इंक्रीमेंटल वैल्यू है। तो बस बेटे मैं जब कह रहा हूं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 25% ऑन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। बेटे इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक का 25% हम कैलकुलेट कर दें अगर, तो बेटे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आइए आइए, ईयर पहले मैं वर्किंग नोट में करके दिखा दूं। 1 2 3 4 5। लो बेटे डेप्रिसिएशन, बेटे 9 लाख का निकालना है, तो मैंने जैसे बताया था कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 9 लाख इंटू 25%, 2,25,000 माइनस इक्वल टू इंटू 25%, 1,68,750 माइनस इक्वल टू इंटू 25%, 1,26,562। देखिए कितनी जल्दी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। माइनस इक्वल टू इंटू 25%, 94,921 माइनस इक्वल टू इंटू 25%, 71192। लो बेटे, बेटे अब यहां लिख देंगे 225, 225, 1,68,750, 168,750, 1,26,562, 1,26,562, 94,921, 94,921, 71192, 71192। लो बेटे, बेटे इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बताया था, केस स्टडी समझाई थी। आफ्टर टैक्स सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। बेटे इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो ऐसे ही तो निकलेगी। अब देखो कैसे करना है। 2.5 लाख का मैं 65% ले रहा हूं और मेमोरी प्लस में डाल दिया, और 2,25,000 का 35% ले रहा हूं और मेमोरी प्लस में डाल दिया। ये आ गया जी 2,41,250। आराम से देख लीजिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, दूसरे में पता चल जाएगा। दूसरे ईयर में आ जाइए, सेविंग इन ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2.5 लाख बिफोर टैक्स, तो मैंने कहा जी 2.5 लाख का 65% मेमोरी प्लस, क्योंकि उसमें तो आफ्टर टैक्स लेते हैं, और डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग, तो 1,68,750 का 35% मेमोरी प्लस, तो ये आ गया जी 2,21,562। बेटे 3 लाख इंटू 65% मेमोरी प्लस, तो मेमोरी क्लियर कर लेता हूं थोड़ी सी। 3 लाख का 65% मेमोरी प्लस, 1,26,562 इंटू 35% मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकोलेक्ट 239
296। बेटे मेमोरी क्लियर। 3 lakhs का 65% मेमोरी प्लस, 94921 का 35% मेमोरी प्लस। बेटे मेमोरी रिकॉलेक्ट 228,222। बेटे 3 लाख का 65% मेमोरी प्लस, 71192 35% मेमोरी प्लस। ये आ गया जी 219917। आप कॉपी कर रहे हैं, कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, 6 महीने और लगाने, थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे? करिए बेटे करिए, अच्छे बच्चे हैं, खुद करिए। मैं आपके सामने कर रहा हूं बेटे, करिए मेरे बच्चे, करो मेरे बच्चा, करो। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं बेटे, करो मेरे बेटा, मेरे लाल, ये मेरा बच्चा, करना बेटे। कितने प्यार से बोल रहा हूं बेटे, कौन बोलता है आजकल इतने प्यार से बेटे, अपने भी नहीं बोलते बेटे। सर क्या आप हमारे नहीं हो? बेटे मैं तो आप ही का हूं, आप नहीं मानते ना बेटे मेरे को, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं, आपको अपनी मन की बातें करता हूं, आप नहीं मानते। 5th ईयर 2 बार लिखेंगे बेटे। टर्मिनल कैश इनफ्लो 9 लाख रुपए की है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। बेटे मैं लिखकर छोड़ दिया, आराम से पहले आप खुद कैलकुलेटर से करें, कसम होगी, कसम होगी, अगर ना किया तो आराम से बेटे। बस बेटे 1 मिनट तो लगना है, काम खत्म होने वाला है। 241,250 इंटू 0.909 मेमोरी प्लस। तो बेटा मैं लिखता जाऊंगा 219296, 221,562 इंटू 0.826 मेमोरी प्लस 1,83,102 या 183,010। ये लो बेटा 1,83,010। अब मैं बेटे टोटल कर रहा हूँ, मेरे टाइम बहुत लग रहा है बेटे। 296 इंटू 0.751 मेमोरी प्लस 228 222 इंटू 0.683 मेमोरी प्लस 219,917 इंटू 0.620 मेमोरी प्लस 9 lakhs इंटू 0.620 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉलेक्ट 14,32,242। मैं रुक गया हूं जी, प्लीज, मैंने मेहनत की है और आंसर देखिए बिल्कुल सेम आया बेटे। बधाइयां बधाइयां बेटे, देख लो, मन से कराई चीज हमेशा फल देती है। बेटे आपके सामने किया है बेटे, WDV भी कर दिया। मुझे लगा कि कहीं आप दूर हैं, कह नहीं पाते हैं, तो बेटे मेरा धर्म बनता है कि आपके मन में जो विचार आए उनको भी मैं क्लियर कर दूं। बेटे प्यार तो ये है। तो बेटे आपका आंसर आ गया। आइए बस बेटे NPV निकाल लें, और हमारे को आज के लेक्चर में बड़ी खुशी सी मिल रही है, क्योंकि मैंने आज आपको रिप्लेसमेंट की सारी बातें बता दी है और रिकमेंडेशन लिखे, न्यू मशीनरी में बी परचेस्ड। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। रिप्लेसमेंट डिसीजन में जो जो बताया था, आप अगर ईमानदारी से करते हैं तो यकीन मानिए आपको उसी में से आएगा। एक अगला क्वेश्चन है 30th, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का। बेटे मैंने नोट्स में सब लिख दिया है कि किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैश इनफ्लो 1 लाख है, लेकिन गलती से आंसर में 10-10 लाख आ गई है। मैंने ठीक कर दिया है, आप प्लीज ठीक कर दें। ये देखिए 1-1 लाख कर दें बेटे, एक जीरो गलती से ज्यादा प्रिंट हो गया, बाकी नोट्स लिखे हुए हैं बेटे, बहुत इजी है, सारा आंसर कर दिया मेरे बेटे। तो मैं आप सभी से आज के लेक्चर में अलविदा लूंगा। शब्बा खैर बेटे, आपके घर में खैरियत रहे, आपके मन उच्च रहे, अच्छे विचार रहे,
सबका भला सोचे आप, ज्यादा सेल्फिश ना बने, क्योंकि बेटे सबके भले में आपका भला है। तो बेटे सबका सोचेंगे ना तो भगवान आपका तो करेगा ही। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे।